अवंतिका, महज 17 बरस की ये लड़की आज अपनी जिंदगी का सबसे घिनौना फैसला लेने पर मजबूर हो गई थी। कांपते हाथों में पकड़े कपड़े के टुकड़े से उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। आंखों से बहते आंसू मिट्टी में समा रहे थे, क्योंकि घर में पड़ी मां की लाश की बदबू से पूरा घर भर गया था। लेकिन दाह संस्कार के लिए उसके पास एक कौड़ी भी नहीं थी। मजबूरी में उसे अपने की नीलामी करनी पड़ रही थी। बाजार में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मर्द अपने पैसे गिन रहे थे और अवंतिका को इस तरह घूर रहे थे जैसे वो कोई सामान हो। उनकी आंखों में दरिंदगी साफ दिख रही थी। तभी वहां गूंजी एक आवाज जिसमें अजीब सा रौब था। बस करो ये गंदा खेल, ये लड़की किसी के साथ भी नहीं जाएगी, समझे सब? ये आवाज थी जय सिम्हा की। सिर्फ 18 साल का ये लड़का रतनगढ़ में सबसे कमजोर माना जाता था। लोग इसे नामर्द और कायर कहते थे। उसकी बदनामी पूरे शहर में फैली हुई थी। लेकिन आज उसकी आवाज में कुछ अलग ही था। अरे देखो, ये तो वही नपुंसक है जो रसोई में घुसा रहता है। इसकी फालतू बकवास कौन सुनेगा? चल भाग यहाँ से। अरे ये वही फट्टू है जो रोज अंजन से धुलाई खाता है। अब ये हमें सिखाएगा कि क्या करना है। छोकरे की औकात तो देखो। लोग जय को बुरी तरह से बेइज्जत कर रहे थे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अवंतिका को इन दरिंदों से बचाने पर था। ये रहे 60 सुनहरे सिक्के, इनसे तुम्हारी माँ का ठीक से दाह संस्कार हो जाएगा और बाकी पैसों से तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। लेकिन तुम मुझसे बदले में क्या चाहते हो? मैं जानती हूँ कि कोई भी मर्द बिना मतलब की औरत की मदद नहीं करता। तुम्हारी शर्त क्या है? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, ना तुम्हारा जिस्म ना तुम्हारी सेवा। बस इतना चाहता हूँ कि तुम आजाद रहो और कोई भी तुम्हारी मजबूरी का फायदा ना उठा सके। जय के इन खूबसूरत शब्दों से अवंतिका का दिल भर आया। उसे लगा कि शायद दुनिया में अब भी कोई अच्छा इंसान बचा है। हिचकिचाते हुए उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और जैसे ही उसका चेहरा सबने देखा तो वहां मौजूद हर मर्द की सांस अटक गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि चांद भी उसके सामने शर्मा जाए। इस सुंदरता के लिए तो मैं 100 सिक्के देता हूँ, अभी इसी वक्त। 200, मैं 200 सिक्के देता हूँ। तभी वहां गूंजी एक दहाड़ जिससे पूरा बाजार हिल गया। 300 सुनहरे सिक्के। ये आवाज हर्यक वंश के राजकुमार सामंता की थी। उसकी बदनामी पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी, इसलिए लड़कियां उसका नाम सुनते ही घरों में छुप जाती थी, क्योंकि उसकी जबरदस्ती की वजह से कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वाह क्या खूबसूरत, इसे तो मैं अपनी हवेली में रखूंगा। सामंता की बात सुनते ही जय गुस्से से बोल पड़ा। समंता, ये लड़की अब आजाद है, यहाँ कोई नीलामी नहीं हो रही। अपना रास्ता नापो और भागो यहाँ से। क्या बोला बे सिंगल पसली? तू मुझे सिखाएगा? जब तक मैं अपना माल नहीं ले जाता किसी की हिम्मत नहीं मुझे रोक के दिखाए। सामंता के गंदे शब्दों से जय का खून खौल उठा। उसने अवंतिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। ये देख भीड़ में बवाल मच गया। इस जय को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो राजकुमार सामंता से पंगा ले रहा है? अचानक सामंता जोर से चिल्लाया, सिपाहियों, इस हरामजादे को ऐसा सबक सिखाओ कि इसे छठी का दूध याद आ जाए। तुरंत 4 ताकतवर सिपाही भागकर आए। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और जय को घेरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने जय को मारने की कोशिश की, जय ने एक एक करके सबको चारों खाने चित कर दिया। हर कोई ये देख हैरान था कि जय, जो अपने कमजोर शरीर के लिए जाना जाता था, उसने हट्टे कट्टे सैनिकों को मार गिराया। मैं किसी से नहीं डरता, मैं राजकुमार हूँ, आज इस कुत्ते को मार डालूंगा। सैनिकों को ढेर देख सामंता को कुछ समझ नहीं आया और उसने अपना रौब दिखाने के लिए तलवार निकालकर जय पर झपट्टा मारा, लेकिन जय ने उसकी तलवार को हवा में ही रोक लिया और फिर एक ही झटके में सामंता को दूर फेंक दिया। मेरा सर। अगली बार किसी भी औरत को परेशान करने से पहले सोच लेना, समझा? सामंता जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था, लेकिन उसकी अकड़ कम नहीं हो रही थी। तू समझता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। इसका बदला तेरी मौत होगी जय सिम्हा। सामंता वहां से निकल गया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। जय ने अवंतिका को उसके घर छोड़ा और हवेली की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में उसे कोई ऐसा दिखा जिसे देख उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसके सामने राजकुमारी समीक्षा थी, जिसे जय बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन उसे कभी बोल नहीं पाया। पर आज उसने ठान लिया सीधा समीक्षा को सब बता देगा। समीक्षा, यार 1 मिनट सुनो ना। हाँ बोल जय, लेकिन झटपट।
मुझे अंजन से मिलना है। उसने आज फिर धमाका किया है। समीक्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी बनोगी? क्या? तुझसे प्यार? जय, आईना देखा है कभी? एकदम फिसड्डी है तू। समीक्षा के कड़वे बोल सुनकर जय का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। उसकी आंखों में ठुकराए जाने का दर्द साफ दिख रहा है। यार समीक्षा, मैं मानता हूं कि मैं उतना ताकतवर नहीं हूं, लेकिन मैं तुझे रानी की तरह रखूंगा। रानी की तरह? अरे जय, तू जो खुद घोड़े पे चढ़ने से कांपता है, मुझे रानी बनाएगा? असली मर्द कैसे होते हैं देखना है तो सामने देख, अंजन आ रहा है। अंजन जैसे ही वहां पहुंचता है तो जय का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे समीक्षा, यहाँ हो? और ये नाकारा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? अंजन, आ गए तुम? जय यहाँ मुझसे इश्क का इजहार कर रहा था। क्या? वाह, अंडे से निकला नहीं और इश्क होने लगा। अंजन की हंसी चारों तरफ गूंज रही है। अरे हारे हुए, तेरी औकात देख। कल घोड़े से गिरकर तो तू बच्चों की तरह रो रहा था और आज तू लड़की पटाने आ गया। बिल्कुल सही अंजन। जय को लगता है कि कोई खूबसूरत लड़की उससे प्यार करेगी जो तलवार भी ढंग से नहीं उठा सकता। मैं बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ। अबे घोचू योद्धा पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। देख मुझे, मैंने अकेले अपने दम पर पूरे डाकू गिरोह को हरा दिया था। बिल्कुल सही अंजन। तुम जैसे असली शेर से ही कोई समझदार लड़की मोहब्बत करना चाहेगी। समीक्षा को असली मर्द पसंद है, तेरे जैसा मम्मी का लाडला नहीं। जय के दिल पर जैसे हथौड़ा मारा गया हो। समीक्षा की पसंद और अंजन की मौजूदगी उसे अपनी हकीकत बता रही है। मैं निकलता हूँ यहाँ से। अरे जय रुक, अभी तो मजा आ रहा था, ऐसे कैसे भाग जाएगा? तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे शादी करूं, तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अचानक समीक्षा के बदलते फैसले को सुन अंजन हैरान रह गया, तो वही जय का चेहरा खुशी से जगमगा गया। हाँ, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ समीक्षा। तो मेरी शर्त है कि तुम दक्ष बनकर दिखाओ। अगर तुम दक्ष बन गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। जय को जैसे बिजली का झटका लगा। दक्ष बनना कोई खेल नहीं था। पूरे अंबिका साम्राज्य में सबसे ताकतवर योद्धा को दक्ष की उपाधि मिलती थी और हारने वाले को मौत। समीक्षा की शर्त सुन अंजन जोर जोर से हंसने लगा, तो जय हड़बड़ाते हुए बोला, दक्ष प्रतियोगिता? लेकिन समीक्षा, वहाँ तो क्या मौत है? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना? लेकिन समीक्षा, तुम जानती हो कि मैं इतने शक्तिशाली योद्धाओं से नहीं लड़ सकता। बिल्कुल सही, तुम कायर हो। तुम्हारे जैसे नाकारा को कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझ जैसी लड़की से शादी की बात करो। समीक्षा की बातों ने जय को मजबूर कर दिया और उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। मैं कायर नहीं हूँ, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। इस बार की प्रतियोगिता में जय सिम्हा दक्ष बन के दिखाएगा। जय ने ठान लिया था वो सीधे दक्ष बनने की प्रतियोगिता में नाम लिखवाने गया, लेकिन वहां मिला उसे रतनगढ़ का सबसे खतरनाक योद्धा जिगर। अरे यहाँ नौकरों के नाम दर्ज नहीं होते, यहाँ ऊंचे दर्जे के योद्धा ही आ सकते हैं। अंबिका साम्राज्य में हर योद्धा को दर्जा मिलता था। जिगर 6वें दर्जे का योद्धा था, जबकि जय पहले दर्जे पर भी नहीं पहुंचा था। मैं अपना नाम लिखवाने आया हूँ। जब तक मेरी बारी आएगी तब तक मैं पहले दर्जे का योद्धा बन चुका हूँगा। क्या बकवास कर रहा है तू और योद्धा जो 18 साल का होकर भी बच्चों से हार जाता है। मेरी चिंता कर रहे हो या अपनी? कहीं डर तो नहीं रहे कि मैं सच में दक्ष बन जाऊं? अपनी हकीकत भूल गया? तुझ पर तो श्राप है, तू कभी भी ताकतवर नहीं बन सकता। जिगर सच कह रहा था। जय पर कोई श्राप था जिसकी वजह से वो हमेशा कमजोर रहा। जैसा बाप वैसा बेटा, तेरे बाप पर भी यही श्राप था, इसलिए वो तुझे छोड़कर भाग गया। जय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो घर गया और अपनी माँ कादम्बिनी से मिला। माँ, आखिर कब तक मैं इस श्राप की वजह से ऐसे ही बेइज्जत होता रहूंगा? कब तक मुझे अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी माँ? बेटा, तुझे जल्दी ही सब पता चल जाएगा। तू हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। नहीं माँ, मैं ये सुनते सुनते थक गया हूँ। आज मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैं किसी से क्यों नहीं लड़ सकता? सच जानना चाहता है तो सुन, तू सिर्फ जय सिम्हा नहीं है, तू इस साम्राज्य का सबसे खतरनाक योद्धा है। लेकिन तेरी असली शक्ति एक खास मुकाम पर आकर ही जागेगी।
मतलब? तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लेकिन अगर तू दक्ष बनने की कोशिश करेगा तो ये शक्ति तुझे मार भी सकती है। मतलब दक्ष बनना मेरे लिए खतरनाक है? हाँ बेटा, लेकिन अगर तू ये रास्ता चुनता है तो मैं तेरे साथ हूँ। सिर्फ एक बात का ध्यान रख, जब तक वक्त ना आ जाए तब तक अपनी असली पहचान किसी को मत बताना। आखिर क्या है जय सिम्हा की असली पहचान? अगर उसके पास शक्तियां हैं तो क्यों बनकर घूम रहा है एक फिसड्डी? क्या राज है जय के पिता का, और क्या है उस श्राप की वजह? क्या राजकुमार सामंता को मारने की जय को चुकानी पड़ेगी कीमत? जमीन और आसमान के मिलन के एक छोर पर कई सालों से कठोर तपस्या में लगी थी एक काली क्रूर परछाई, जिसका नाम था शुक्रा। मंत्र बुदबुदाते शुक्रा के होंठ रुक से गए थे, और फिर उसने आंखें बंद किए हुए ही जिद भरे लहजे में कहा, मेरी सालों की तपस्या का फल चाहिए मुझे, देवी त्रिज्या। आज या तो मुझे दर्शन दीजिए, या फिर आज मैं इसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। शुक्रा ने कुछ चौंकते हुए आसमान पर नजरें टिका दी, और फिर उसके मुंह से बरबस निकला, देवी त्रिज्या ने मेरी सुन ली। देखते ही देखते आसमान का एक सिरा फट सा गया। एक चमकीली काली रोशनी तेजी से नीचे की तरफ आई, और फिर उस रोशनी ने रूप ले लिया एक विशालकाय देवी का। वहां आ पहुंची थी देवी त्रिज्या, काली शक्तियों की ऐसी देवी जो देवताओं और असुरों के बीच बातचीत का माध्यम समझी जाती थी। देवी त्रिज्या ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई वत्स, मांगो क्या चाहते हो। शुक्रा की परछाई ने कहा, मुझे अमर बनने का वरदान चाहिए देवी त्रिज्या। यह सुनकर देवी त्रिज्या ने एक हल्का सा ठहाका लगाया, अमर बनना क्या इतना आसान है? शुक्रा ने अटल लहजे में कहा, आपने कुछ भी मांगने को कहा है तो फिर अब शर्त क्यों? शुक्रा की बात सुनकर देवी त्रिज्या के चेहरे पर एक रहस्य भरी मुस्कुराहट आ गई, और फिर उन्होंने कहा, यूं तो किसी भी मानव के लिए अमर बनना असंभव ही है, लेकिन हट करने वालों को एक मौका देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब जीत या हार ये तुम्हारा अपना भाग्य होगा। शुक्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, जबकि देवी त्रिज्या ने आगे कहा, इस यात्रा में तुम्हें एक के बाद एक 3 इंसानों के शरीर को वश में करके 3 जन्म जीने होंगे, और आखिरी शरीर ही तुम्हारी असली परीक्षा होगी, जिसे अगर तुम अपने वश में नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। यह सुनकर शुक्रा की परछाई ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन मैं इतना शक्तिशाली योद्धा, एक मामूली इंसान भला मुझे कैसे रोक पाएगा? जवाब में देवी त्रिज्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये तो तुम्हें नियति ही बताएगी। इतना कहकर देवी त्रिज्या एक बार फिर चमकती हुई काली रोशनी में बदल कर गायब हो गई। तब शुक्रा ने खुद से कहा, बस एक बार मैं अमर बन जाऊं, फिर इंसानों से लेकर राक्षसों तक सबको अपना बंधी बनाकर मैं खुद को ले आऊंगा देवताओं की बराबरी पर। चाहे इसके लिए मेरा पृथ्वी पर खून बहाना अनिवार्य हो जाए, मगर मैं बनकर रहूंगा इस पृथ्वी का महान सम्राट। और फिर शुक्रा चले गया अपने पहले जन्म के लिए एक खास मानव शरीर ढूंढने, जिसके बारे में उसे एक आकाशवाणी के जरिए बताया गया था। साल दर साल मौसम बदलते रहे। पृथ्वी ने अपने रास्ते पर घूमते हुए गुजार दिए थे पूरे 100 साल, और फिर 100 सालों बाद सिम्हा वंश के महल में वार्षिक योद्धा की उपाधि के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई थी। घायल जय सिम्हा आज भी वहां मौजूद था। पिछले कुछ सालों से वो हर साल इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आया करता था, मगर आज तक उसे कभी शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि अभी तक वो योद्धा स्तर के पहले पायदान तक भी नहीं पहुंच पाया था। तभी प्रतियोगिता शुरू होने से ठीक पहले परिवार के नेता सप्ता ने मंच पर से कहा, यह प्रतियोगिता दक्ष बनने की नींव है। दक्ष यानी कि एक ऐसा अपराजित योद्धा जिसके पास कलाओं और कौशलों का खजाना होता है। दक्ष की अथाह शक्तियां पूरी मानव जाति की खुशहाली और उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कहते हुए सप्ता के लहजे में एक कचोट थी, क्योंकि सिम्हा वंश में लगभग पिछले 50 सालों से एक भी योद्धा ये उपाधि जीत नहीं पाया था। सप्ता ने और भी दूसरी बातें बताते हुए प्रतियोगिता शुरू करने का हुक्म दिया, जबकि जैसे ही अंजन की नजर कतार में खड़े जय पर पड़ी, उसने नफरत से कहा, ए लड़के, चल निकल यहां से। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस प्रतियोगिता की कतार में इस बार भी खड़े होने की?
भाग जा यहाँ से, वरना मैं पूरे रत्नागढ़ के सामने ये शोर मचा दूंगा कि ये सिम्हा वंश पर जो 50 सालों में एक भी दक्षिणा बनने का कलंक था ना, उसे तेरे ही भगौड़े बाप ने पक्का किया है। जय सिम्हा ने गुस्से से उबलते हुए अंजन की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम मेरे पिता के बारे में ये सब बकवास नहीं कर सकते। तब अंजन ने उसे खूंखार लहजे में जवाब दिया, ये कोई बकवास नहीं, सच्चाई है। देवी माँ की शपथ लेकर श्राप मिटाने का वादा किया था तेरे बाप ने, और जब वो शपथ पूरा नहीं कर पाया तो भाग गया। ऐसे नीच मक्कार बाप के कायर बेटे को हमारे बीच खड़े होने का कोई अधिकार नहीं, समझा? कहते हुए अंजन ने जय को पूरी ताकत से धक्का दिया। जय एक बार फिर औंधे मुंह जमीन पर गिरने वाला था। उसने मुश्किल से खुद को बचाया और एकदम से पलटकर अंजन का गिरेबान थामने की कोशिश की, मगर तभी उसे किसी ने थाम लिया। जय ने देखा तो सामने कादम्बिनी खड़ी थी। उसने जय को किनारे किया और सामने खड़े अंजन को घूरते हुए बोली, इस श्राप का दोष मेरे पति के माथे पर क्यों लगा अंजन सिम्हा? हाँ, जबकि इसकी नींव तुम्हारे परदादा की वजह से पड़ी थी। इस श्राप वाले कलंक के जिम्मेदार तुम और तुम्हारा परिवार है, मेरा पति नहीं। और हाँ, आज के बाद अगर मेरे बेटे की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मैं भूल जाऊंगी कि हम लोग एक ही वंश का हिस्सा हैं। तब मुझसे तुम्हारे षड्यंत्रकारी मक्कार पिता भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। अपने पिता के बारे में ऐसे शब्द सुनकर अंजन ने बदतमीजी से कहा, रानी कादम्बिनी खबरदार, एक ऐसी औरत जिसे पूरा गांव शापित और चुड़ैल मानता है, उसकी औकात नहीं कि वो मेरे पिता के बारे में ऐसे बात करे। परिवार के एक छोटे युवक से अपने बारे में ये बातें सुनकर कादम्बिनी सदमे से जैसे जड़ होकर रह गई। लेकिन वहीं खड़े जय सिम्हा के लिए अब बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसने आगे बढ़कर अंजन को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अंजन के ख्वाबो ख्याल में भी ये नहीं आया था कि जय सिम्हा उसे थप्पड़ मारेगा। वो कुछ जवाबी हमला करता उससे पहले ही कादम्बिनी जय को पीछे खींचकर वहां से घर लौट आई। रात में जैसे तैसे दोनों माँ बेटे को नींद आई ही थी कि तभी लगभग तीसरे पहर किसी आहट से कादम्बिनी की आंखें अचानक से खुल गई। कौन है? राजकुमार जय, आप हैं क्या? कहते हुए कादम्बिनी अभी उठने को हुई ही थी कि तभी किसी ने उसके सिर पर एक भारी फूलदान से हमला कर दिया। एक हल्की सी चीख के साथ कादम्बिनी बेहोश हो गई। कादम्बिनी की चीख से अपने कमरे में सो रहा जय भी एकदम से जगते हुए बोला, माँ, ये कैसी आवाज थी? अगली आवाज तेरी मौत की चीख होगी। कहते हुए अंजन ने जय को एक लात मार दी। जय चीखते हुए सीधे कमरे की दीवार से जा टकराया। अंजन और उसके साथी जय को तब तक पीटते रहे जब तक कि जय का निढाल शरीर शांत नहीं पड़ गया। अंजन ने शैतानी हंसी के साथ कहा, मुझसे बदला लेगा, कायर कहीं का। और फिर वो जय सिम्हा के शरीर को अपने पैरों तले रौंदता हुआ वहां से निकल गया। अगली सुबह देवी माँ के मंदिर में कादम्बिनी अपना सिर पटककर बिलखते हुए गुहार लगा रही थी। नहीं देवी माँ, नहीं, आपने मेरा सुहाग छीन लिया। तब मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी प्यारी बेटी के साथ दरिंदगी की हदें पार हो गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आपने दुनिया भर का अपमान मेरे नसीब में लिख दिया। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं आपको मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा नहीं छीनने दूंगी। आपको मेरा बेटा मुझे वापस लौटाना ही होगा। मंदिर की दीवारों से टकराती कादम्बिनी की चीखें जैसे वाकई में देवी माँ को जगाने पर तुल गई थी। तभी पंडित जी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, अपने आप को संभालिए रानी कादम्बिनी, आपका बेटा जय सिम्हा मर चुका है। चलिए चिता को अग्नि दे दीजिए। तभी अंजन के पिता केवट की गुस्से भरी आवाज आई, ओए पंडित, ज्यादा इसका हिमायती बनने की कोशिश मत कर। और फिर केवट के इशारे पर उसके सैनिक रानी कादम्बिनी को घसीटते हुए चिता के पास ले आए। अंजन ने जय सिम्हा की चिता को एकदम से आग लगा दी और केवट जबरदस्ती कादम्बिनी को चिता में झोंकने लगा। कादम्बिनी ने चीखते हुए कहा, भगवान से डर केवट, मेरा विश्वास मेरे बेटे को वापस लाएगा और तब तू और तेरा बेटा अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। कुत्तों की मौत मरोगे तुम दोनों।
वहां खड़े लोग जुल्म की ये दर्दनाक कहानी अपनी आंखों से देखने को मजबूर थे, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जलती हुई चिता से अचानक उठ खड़ा हुआ था जय सिम्हा। लोगों में जैसे भगदड़ मच गई। अंजन ने हैरानी से पास ही खड़े अपने दोस्त से कहा, हमने तो इसे पीट पीट कर मार दिया था ना, फिर ये जिंदा कैसे हो गया? जबकि कादम्बिनी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, देवी माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ले। उधर चिता से कूदकर जमीन पर उतर आए जय सिम्हा ने अपने कमजोर हाथ पैर देखते हुए कहा, ये मैं तो नहीं हूं, पर ये किसका शरीर है? मैं यहाँ आया कैसे? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और द लेजेंड ऑफ जय सिम्हा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।